तो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बात कर रहे थे अपनी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो यार 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो आपको बता दूं कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो यार अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई अच्छा फ़ोन ले लूँ जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी में जल्दी जल्दी वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस पे देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता क्या है। तो देखो, हमने जो अपना ए पार्ट है वो पूरा कवर कर लिया था और अब बात कर रहे थे बी पार्ट के बारे में। तो हमने देखो बी पार्ट में अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन तक कवर कर लिया था। अब तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अल्टरेशन इन वस्कुलर परमिएबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें, तो वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज बात करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा अल्टरेशन इन वस्कुलर परमिएबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। तो देखो ये होता क्या है, ये जो प्रोसेस है ये होती है हमारे इन्फ्लेमेशन के बाद। तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन के बाद होने वाली एक प्रोसेस है। तो चलिए समझा देते हैं कि अल्टरेशन होता क्या है। तो देखो हमारा अल्टरेशन होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो ब्लड फ्लो या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने को हम बोलते हैं अल्टरेशन। तो देखो अल्टरेशन का मतलब होता है हमारा परिवर्तन। तो देखो जो हमारे ये ब्लड वेसल्स है, इससे या तो ब्लड फ्लो जो या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरेशन। तो देखो अल्टरेशन इन वस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स है, अगर ये ब्लड जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है या तो उसका रेट जो वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसके रेट में, तो उसी को बोलते हैं हम अल्टरेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इज इंक्रीज, तो द ब्लड फ्लो इज इंक्रीज। तो देखो, तो इनके कहने का मीन्स है कि ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के दौरान जो परमेबिलिटी मतलब होता है पारगम्यता, मतलब जो पार होना, किसी चीज़ के आर पार होना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इज इंक्रीज। तो हमारा जो वो ब्लड वेसल जो फ्लो होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जो हमारा ब्लड जाता है इस ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि हमारा ब्लड वेसल जो है वो जो है ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाती है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई हमारा छोटा पाइप है, ठीक है, तो अगर हम इसमें वाटर का फ्लो करें तो इसके वाटर बहुत हल्का सा जाएगा, ठीक है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। और अगर हम इस आकार का कोई पाइप ले लें तो उसके अंदर वाटर बहुत तेज फ्लो होएगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारी जो अल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो होती है हमारी इन्फ्लामेशन के बाद। बात करेंगे कि अल्ट्रेशन हमारा किस कारण से होता है। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग 5 रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रेशन इन वस्कुलर परमेबिलिटी। तो देखो, अगर हम अपने नंबर 1 रीजन की बात करें तो नंबर 1 रीजन है हमारा रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड लीकेज। और नंबर 2 रीजन है हमारा डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। नंबर 3 रीजन है हमारा ल्यूकोसाइड डिपेंडेंट सेल इंजरी। और नंबर 4 रीजन है हमारा इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस। और नंबर लास्ट है हमारा रीजन जो है वो है लीकेज फ्रॉम न्यू कैपिलरी। ठीक है, तो चलिए इन 5 रीजन को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहला हम इसका रीजन देख लेते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 रीजन की, जिसका नाम है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड लीकेज। तो देखो इसमें होता क्या है, तो पहले आपको चलिए थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल्स की जो ये वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एंडोथेलियल लेयर। तो ये हमारी होती है एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, तो ये एंडोथेलियल लेयर जो होती है इस पर प्रेजेंट होते हैं हमारे छोटे छोटे पोर्स। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हमारे इन्फ्लामेटरी ये जो हमारे मेडिकेटर होते हैं ये आ जाते हैं हमारी एंडोथेलियल लेयर के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं। ये एंडोथेलियल लेयर के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, और जब ये एंडोथेलियल लेयर के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं तो क्या होता है, हमारी एंडोथेलियल लेयर जो है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब हमारी एंडोथेलियल लेयर जो है वो सिकुड़ जाती है तो हमारा क्या होता है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा थ्योरी से समझ लेते हैं। when inflammatory medicator bind with the receptor of endothelial membrane। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिकेटर जो होते हैं वो आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है,
तो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, देन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन इज श्रिंक एंड बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल मेडिकेटर द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इज इंक्रीज आफ्टर लीकेज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये हमारे के मेडिकेटर आकर के चिपक जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो थोड़ा इसमें और समझ लो कि ये हमारे कोई ब्लड वेसल्स होती है, तो इस पे क्या होते हैं, हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर आकर के इस पे चिपक जाते हैं। तो जब ये चिपक जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ कॉन्ट्रेक्शन होता है, और कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होता है, ये श्रिंक हो जाती है हमारी एंडोथेलियल लेयर, और इसके श्रिंक होने से क्या होता है, हमारे परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 रीजन की, जो है हमारा डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। तो हमारी जो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वो हमारी डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। तो देखो हमारे क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी में जो होता है, हमारी एंडोथेलियल लेयर जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स की, जो हमारी ये वाली लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर, इसमें कोई इंजरी के कारण के हमारी परमेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। जिस परमेबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल में अल्ट्रेशन आ जाता है। तो चलिए थोड़े से देख लेते हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंजरी एंड एंडोथेलियल नेक्रोसिस द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इज अल्टर। तो देखो इसमें कहने का मीन्स ये है कि हमारी जो किसी इंजरी के इफेक्ट से एंडोथेलियल लेयर जो है नष्ट हो जाती है। जब वो नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, हमारा परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी ब्लड वेसल्स की। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में। बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि हमारा ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट सेल इंजरी। तो देखो इसमें होता क्या है कि जनरली इसमें जो हमारी आप सभी को पता है कि जो हमारा इन्फ्लेमेशन जो कोज होता है वो होता है हमारे किसी फॉरेन पार्टिकल के कारण, किसी फॉरेन जो हमारा पार्टिकल बैक्टीरिया वायरस जो होता है उसके कारण। ठीक है, तो ये जो फॉरेन पार्टिकल होता है इसको जो हमारे ल्यूकोसाइट है वो जब ये हमारे एंटर करता है हमारी सेल के अंदर तो चारों ओर से घेर लेते हैं। जब ये चारों ओर से घेर लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे जो ये हमारी एंडोथेलियल लेयर के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं। जब ये हमारी एंडोथेलियल लेयर के आकर हमारे ल्यूकोसाइट चिपक जाते हैं तो क्या करते हैं, ये करते हैं रिलीज करते हैं केमिकल मेडिकेटर। तो जब ये केमिकल मेडिकेटर रिलीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा हो जाता है यहाँ पे परमेबिलिटी हमारी जो इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो न्यूट्रोफिल योर ल्यूकोसाइट व्हेन adhere on the surface of endothelial membrane when the release some inflammatory mediator and alter the permeability of blood vessel। तो देखो मीन्स यही है कि हमारे जो ये हमारे जो ल्यूकोसाइट होते हैं हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिकेटर रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं, जब हमारे एंडोथेलियल लेयर पे संपर्क में आ जाते हैं, इसकी सरफेस पर के चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारा परमेबिलिटी जो ब्लड वेसल की वो इंक्रीज हो जाती है। तो चलो डायग्राम से थोड़ा देख लो। देखो इसमें क्या, देखो इसमें यही है कि हमारी जो ये एंडोथेलियल लेयर है इसके ऊपर क्या है, ये हमारे जो ल्यूकोसाइट होते हैं चिपक करके क्या करते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट चिपक करके क्या करते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर जो होता है उन्हें रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारा रिलीज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिससे कि हमारे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जिसका नाम है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। तो देखो जनरली इसमें होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उस पर हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पोर्स के जो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारे चैनल और हमारे कुछ पंप्स। तो पंप्स से मतलब जैसे कि हमारा सोडियम पंप्स हो गया या पोटेशियम पंप्स हो गया। तो देखो इन पंप्स का जो काम होता है वो होता है हमारे आयन ट्रांसफर का, मतलब कि जैसे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आयन का ट्रांसफर, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आयन का ट्रांसफर। तो देखो इसके साथ हमारे कुछ प्रेजेंट होते हैं चैनल, जैसे कि कैल्शियम चैनल। कैल्शियम की अगर हमारे शरीर के अंदर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमारे कैल्शियम का ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखो इन द ब्लड वेसल डिफरेंट पोर्स एंड केमिकल चैनल आर प्रेजेंट बाय विच द ट्रांससाइटोसिस ऑफ आयन टेक प्लेस। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं पोर्स के साथ साथ, तो उनका क्या काम होता है, उनका होता है ट्रांससाइटोसिस ऑफ आयन, मतलब हमारे आयन का ट्रांसफर। ठीक है, बट व्हेन द नंबर ऑफ चैनल और साइज ऑफ चैनल इज इंक्रीज देन ट्रांससाइटोसिस इंक्रीज। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जब हमारे नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज हो जाते हैं या हमारा साइज किसी चैनल का जैसे कि इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है हमारा देन ट्रांससाइटोसिस इंक्रीज। तो हमारे जो आयन का जो ट्रांसफर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब आयन का ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है तो उसके साथ हमारे कुछ ब्लड का भी ट्रांसफर इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे आयन के साथ साथ, क्योंकि हमारे जो ब्लड आयन फ्लो हो रहा है वो हमारे ब्लड में। ठीक है, तो हमारे आयन का जब हमारा ट्रांससाइटोसिस हो रहा है तो उसके साथ हमारा इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसके साथ क्या बढ़ जाएगी, हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा परमेबिलिटी जो हो जाएगी वो उसमें अल्टरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो
एक बार इसे और देख लीजिए, इन द ब्लड वेसल डिफरेंट पोर्स एंड केमिकल चैनल आर प्रेजेंट। तो मैंने अभी बताया कि हमारे जो एंडोथेलियल लेयर होती है उस पर प्रेजेंट, तो उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और पोर्स के साथ क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका जो काम होता है, उनका काम होता है ट्रांससाइटोसिस, मतलब आयन का ट्रांसफर वगैरह करना उनका काम होता है। जब हमारे चैनल का साइज इंक्रीज हो जाता है या चैनल के नंबर में इंक्रीज आ जाता है, तो क्या होता है, उससे ट्रांससाइटोसिस भी इंक्रीज हो जाता है, हमारा आयन का ट्रांसफर या कैल्शियम वगैरह का ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो जाएगा, जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे परमेबिलिटी में अल्ट्रेशन आ जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। देखिए जैसे हमारे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, तो देखो अगर हमारे शरीर को ज़्यादा आयन की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो क्या होगा, हमारे पंप की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब हमारे पंप की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे ट्रांससाइटोसिस बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारी परमेबिलिटी में अल्ट्रेशन आ जाएगा, वो हमारी अल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट रीजन की। तो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है वो है लीकेज फ्रॉम द कैपिलरीज। तो देखो होता क्या है, देखो जनरली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई हमारी जैसे कि ब्लड वेसल्स है, हमारी सेल के अंदर कोई हमारी ब्लड वेसल्स है, और ये क्या होगा, इसका ये हो गई हमारी डैमेज, ठीक है। तो इसके बदले में जो हमारी बॉडी जो बनाएगी वो छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज या ब्लड वेसल का वो फॉर्मेशन करेगी, बहुत सारी कैपिलरीज या ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करेगी। उससे क्या होगा, जब इनका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसकी कमी को पूरा करने के लिए वो बहुत सारी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगी छोटी छोटी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एक हमारा पिगमेंट रिलीज होगा जिसका नाम होगा वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे ये रिलीज करेगी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। जब ये एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, तो एंडोथेलियल सेल और हमारी लीकी, तो हमारी एंडोथेलियल सेल जो है वो हमारी लीकी हो जाएगी। तो आई होप आप इस सब टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।